हमें ऑर्बिट, ऑर्बिटल मतलब शेल और सबशेल क्या होते हैं उसके बारे में जान लेना बहुत ही ज़्यादा ज़रूरी है, तब तक क्वांटम नंबर अच्छे से समझ में नहीं आएंगे। ओके, तो सिर्फ समझ लो, हमारे सिलेबस में नहीं है लेकिन ये समझना ज़रूरी है। सपोज मैंने कोई स्ट्रक्चर ड्रॉ किया, स्ट्रक्चर फॉर एटम। ओके, ये स्ट्रक्चर है, ये उसका ऑर्बिटल हो गया, ये सेंट्रल पार्ट न्यूक्लियस हो गया। इलेक्ट्रॉन्स क्या करेंगे, मूव करेंगे अराउंड द न्यूक्लियस इन अ फिक्स सर्कुलर पाथ। ओके, तो ये जो इलेक्ट्रॉन्स जिस पाथ में मूव होते हैं अराउंड द न्यूक्लियस, उस पाथ को हम क्या कहते हैं, उसे ऑर्बिट भी कहा जाता है, उसे शेल भी कह सकते हैं, उसे स्टेशनरी स्टेट भी कह सकते हैं। उसे डिनोट किससे किया जाता है, स्मॉल एन से डिनोट करते हैं। मतलब द निगेटिवली चार्ज इलेक्ट्रॉन्स मूव अराउंड न्यूक्लियस इन अ फिक्स सर्कुलर पाथ, दैट पाथ इज नोन एज ऑर्बिट और शेल, और उसे डिनोट करेंगे स्मॉल एन से। तो ऑर्बिटल क्या होता है बच्चों, कि एक बोहर ने एक बताया था कि जो इलेक्ट्रॉन्स होते हैं इनकी डेफिनाइट अमाउंट ऑफ एनर्जी होती है एंड दे मूव अराउंड द न्यूक्लियस इन द पाथ, लेकिन वो पाथ का जो एरिया होगा वो क्या होगा, फिक्स होगा। मतलब जब भी इलेक्ट्रॉन न्यूक्लियस के आजू बाजू में घूमेगा तो उसे एक क्या किया होगा, रेस्ट्रिक्टेड एरिया होगा, उस रेस्ट्रिक्टेड एरिया में ही क्या कर सकता है, इलेक्ट्रॉन्स मूव कर सकता है अराउंड द न्यूक्लियस। ना ही ये इससे अंदर न्यूक्लियस की तरफ आ सकता है, ना ही ये इसके बाहर दूसरे ऑर्बिटल की तरफ जा सकता है। मीन्स दे हैविंग द स्पेस अराउंड द न्यूक्लियस, न्यूक्लियस के अराउंड क्या होगा, एक ऐसा स्पेस होगा जिसमें इलेक्ट्रॉन क्या कर सकते हैं, मूव कर सकते हैं। मतलब द स्पेस अराउंड द न्यूक्लियस वेयर हायर प्रोबेबिलिटी ऑफ फाइंडिंग इलेक्ट्रॉन, उसी स्पेस में इलेक्ट्रॉन मिलने की प्रोबेबिलिटी होगी, उस स्पेस को क्या कहा जाएगा, उसे कहा जाएगा ऑर्बिटल। तो ये हो गया स्पेस, इसे ही कहा जाता है सब शेल, सब एनर्जी लेवल भी कहते हैं, इसे एनर्जी लेवल कहते हैं, इसे सब एनर्जी लेवल, सब अलग अलग नाम है लेकिन मीनिंग सेम है। द पाथ अराउंड द न्यूक्लियस इज नोन एज ऑर्बिट एंड द स्पेस अराउंड न्यूक्लियस वेयर हायर प्रोबेबिलिटी ऑफ फाइंडिंग इलेक्ट्रॉन इज नोन एज ऑर्बिटल। ओके, तो ये ऑर्बिट और ऑर्बिटल कैसे होते हैं, अभी अराउंड द न्यूक्लियस में आप लोगों को दिखाने की कोशिश करती हूँ कि कैसे होते। तो सबसे पहले अभी मैं हाफ ही ड्रॉ करूँगी, यहाँ जो ये होगा हमारा एटम। तो सपोज ये न्यूक्लियस हो गया पॉजिटिवली चार्ज। ओके, इसके अराउंड ये फर्स्ट सेल आ गया, मतलब क्या होगा, यहाँ पे पाथ होगा, पाथ अराउंड द न्यूक्लियस। तो ये इसका ऑर्बिट नंबर हो गया 1, ऑर्बिट नंबर मैं ऊपर लिखती हूँ, ऑर्बिट नंबर हो गया 1। तो जो होता है ऑर्बिट नंबर जितना होता है उतने नंबर ऑफ ऑर्बिटल उसमें प्रेजेंट होते। अच्छे से समझ लो इस सेंटेंस को, ऑर्बिट का जितना नंबर होगा उतने ऑर्बिटल्स प्रेजेंट होंगे। इसमें कितने ऑर्बिट है, एक, कितने ऑर्बिटल प्रेजेंट होंगे, इसमें एक ही ऑर्बिटल प्रेजेंट होगा। ऑर्बिट को हम डिनोट करते हैं KLMN से, पता होगा आप लोगों को। ओके, ऑर्बिटल को हम डिनोट करते हैं SPDF। पीरियोडिक टेबल देखा होगा सब लोगों ने, एस ब्लॉक एलिमेंट, पी ब्लॉक एलिमेंट, डी ब्लॉक एलिमेंट, एफ ब्लॉक एलिमेंट, ऐसा वहाँ पे सुना है। वो क्या है, एक्चुअल उनके जो लास्ट इलेक्ट्रॉन जिस ऑर्बिटल में जाते हैं वो पीरियोडिक टेबल में वैसे उनका डिस्ट्रीब्यूशन है। मैक्सिमम नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स जो होते हैं, पहले मैं बता ही देती हूँ पूरा। तो जो ऑर्बिट होगा डिनोट किया जाएगा KLMN से। ओके, इसका ऑर्बिट नंबर होगा 1, इसका ऑर्बिट नंबर होगा 2, इसका ऑर्बिट नंबर होगा 3, इसका ऑर्बिट नंबर होगा 4। इसमें जो मैक्सिमम नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स होते दे आर अकॉर्डिंग टू 2n² रूल कहते हैं यहाँ पे, वेयर n इज द ऑर्बिट नंबर। तो देखो यहाँ पे कितने इलेक्ट्रॉन्स आएंगे, 2 × 1², मतलब कितने इलेक्ट्रॉन्स होंगे, मैक्सिमम k में 2 इलेक्ट्रॉन हो सकते। यहाँ पे l में देखो क्या हो सकता है, 2 × 2², कितना हो गया, 2 × 4, कितने इलेक्ट्रॉन्स आ सकते हैं, मैक्सिमम 8। ये आप लोगों ने पढ़ा होगा लेकिन एक बार फिर से देख लो, 2 × 3², मतलब 2 × 9 एंड 9 2 ज़ा 18, मतलब जो m होगा उसमें कितने इलेक्ट्रॉन्स होंगे, 18। इसके लिए देखो n के लिए 2 × 4², 4 का स्क्वायर कितना होगा, 16 एंड 16 2 ज़ा 32। तो n सेल में मैक्सिमम कितने इलेक्ट्रॉन्स होते हैं, 32। मतलब जो k सेल होगा उसमें 2 इलेक्ट्रॉन्स होंगे मैक्सिमम,
जो L होगा उसमें 8 इलेक्ट्रॉन्स होंगे, जो M होगा उसमें 18 होंगे, जो N होगा उसमें मैक्सिमम कितने इलेक्ट्रॉन्स हो सकते हैं 32। दे आर अकॉर्डिंग टू 2n² रूल। इनको क्या कहा जाता है, ऑर्बिट नंबर कह सकते हो, ऑर्बिट्स कह सकते हो या फिर शेल भी कह सकते हो। ओके, अभी ऑर्बिटल की बात करते हैं। ऑर्बिट के बारे में आपको शायद पता होगा, स्कूल में हुआ होगा। ऑर्बिटल देखो, जो ऑर्बिटल्स होते हैं, ऑर्बिटल्स के जो नाम होंगे वो नाम होंगे यहाँ पे S, P, D, F, 4 होते। ओके, जो मैक्सिमम नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स क्या होंगे यहाँ पे फिक्स्ड होंगे, मैक्सिमम नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन। S में हमेशा कितने इलेक्ट्रॉन्स होते हैं 2 इलेक्ट्रॉन्स, P में हमेशा 6 इलेक्ट्रॉन, D में हमेशा 10 इलेक्ट्रॉन और F में हमेशा कितने होंगे 14 इलेक्ट्रॉन्स। और इनका रिप्रेजेंटेशन भी फिक्स होता है। S जो होता है हमेशा होता है सिंगल बॉक्स कंटेनिंग 2 इलेक्ट्रॉन्स विथ अपोजिट स्पिन। आप पूरा इलेक्ट्रॉन भी दिखा सकते हो या आधा इलेक्ट्रॉन दिखाया तो भी चलेगा, लेकिन राइटिंग में आधा इलेक्ट्रॉन इजी होता है इसलिए ऐसा लिखा जाता है। कैसा भी लिखो, ये ऐसा ही लिखना ज़रूरी नहीं है, आप इसे ऐसा भी लिख सकते हो। पहले को डाउनवर्ड एरो दिखा दो, दूसरे को अपवर्ड एरो दिखा दो, कोई फ़र्क नहीं पड़ता। लेकिन क्या किया है बुक वालों ने या फिर जितने भी साइंटिस्ट थे, उन्होंने एक पैटर्न कर लिया कि पहले इलेक्ट्रॉन का अपवर्ड डायरेक्शन होगा और दूसरे इलेक्ट्रॉन का क्या होगा, डाउनवर्ड डायरेक्शन होगा। ओके, तो ये और है, हाँ, ऐसा भी हो सकता है, ऐसा भी हो सकता है। जो p ऑर्बिटल होगा उसमें 3 जॉइन बॉक्स होते हैं और हर बॉक्स में कितने इलेक्ट्रॉन्स होंगे 1 2 3 4 5 6, मैक्सिमम कितने इलेक्ट्रॉन्स होंगे 6। d में कितने 5 जॉइन बॉक्स होंगे और हर बॉक्स में कितने इलेक्ट्रॉन्स होंगे 2 इलेक्ट्रॉन्स होंगे। कितने हो गए टोटल 10। जो f होता है f में कितने बॉक्स होंगे 7 होंगे और हर बॉक्स में कितने इलेक्ट्रॉन्स होंगे 2 इलेक्ट्रॉन्स होंगे। तो यहाँ पे क्या है, नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स फिक्स्ड है। s ऑर्बिटल, कौन सा भी s ऑर्बिटल हो मैक्सिमम इलेक्ट्रॉन कितने होंगे 2। कौन सा भी p ऑर्बिटल हो मैक्सिमम इलेक्ट्रॉन कितने होंगे 6। कौन सा भी d ऑर्बिटल हो मैक्सिमम इलेक्ट्रॉन कितने होंगे 10। और कौन सा भी f ऑर्बिटल हो मैक्सिमम, मिनिमम हो सकते हैं इससे कम, लेकिन 14 से ज़्यादा के लिए जगह ही नहीं है उसके पास। ओके, ऐसे नहीं कि हम यहाँ पे 8 नंबर का बॉक्स ड्रॉ कर लेंगे, नो, दिस रिप्रेजेंटेशन इज फिक्स। वही हमें देखना है क्वांटम नंबर में आज। तो ऑर्बिट ऑर्बिटल की कंसेप्ट अभी आप लोगों की क्लियर हो गई होंगी। ऑर्बिट को डिनोट किया जाता है KLMN और ऑर्बिटल को डिनोट किया जाता है SPDF और मैक्सिमम नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स भी समझ में आए होंगे। तो चलो अभी हमें देखना है ऑर्बिट और ऑर्बिटल का जो स्ट्रक्चर मैं ड्रॉ करने जा रही थी वो। ओके, ये हो गया न्यूक्लियस। न्यूक्लियस के अराउंड क्या है, यहाँ पे जो फर्स्ट ऑर्बिट होगा उस फर्स्ट ऑर्बिट का क्या होगा n = 1, इसका नाम क्या होगा K। इसमें कितने इलेक्ट्रॉन हो सकते हैं मैक्सिमम 2 इलेक्ट्रॉन्स। कितने नंबर ऑफ ऑर्बिटल होंगे, ऑर्बिट के नंबर इतने ऑर्बिटल होते हैं, कितने ऑर्बिटल होंगे एक ही ऑर्बिटल होगा और कौन सा होगा स्टार्टिंग S से होता है, तो पहला ऑर्बिटल कौन सा होगा S ऑर्बिटल। लेकिन ये फर्स्ट का मेंबर ये कैसे समझ में आएगा, क्योंकि S ऑर्बिटल तो आगे वालों में भी होंगे, तो इसे डिनोट किया जाता है 1s। 1s का मीनिंग होता है इट इज़ मेंबर ऑफ फर्स्ट ऑर्बिटल। इसमें एक ही सब ऑर्बिटल होगा या फिर ऑर्बिटल होगा सब एनर्जी लेवल और उसका नाम क्या होगा 1s। दूसरा होगा, अभी थोड़ा सा गैप होगा बीच में जिसे एंटी नोड कहा जाता है। मैं हाफ ही ड्रॉ कर रही हूँ, ये ऐसे सर्कल कंप्लीट होगा, आधा ही ड्रॉ कर रही हूँ। तो देखो यहाँ पे क्या हो गया, यहाँ पे 2 जॉइन पाथ होंगे क्योंकि ऑर्बिट का नंबर क्या है 2 है। इसका नाम क्या होगा L। इसमें मैक्सिमम कितने इलेक्ट्रॉन होंगे, तो यहाँ पे 2 जॉइन रास्ते, डबल लेन जैसे होता है वैसे। पहले लेन का नाम होगा 2s और दूसरे का नाम होगा 2p। क्यों ये 2 क्यों लगाया है, बिकॉज दे आर मेंबर ऑफ सेकंड ऑर्बिट। तो 2s 2p, 2s में होंगे 2 इलेक्ट्रॉन और p में होंगे 6 इलेक्ट्रॉन, दोनों के मिला के कितने हो गए 2 + 6 8, टोटल इसमें कितने हो गए इलेक्ट्रॉन 8 इलेक्ट्रॉन। ओके, उसको लग के थोड़ा सा गैप होगा, फिर आएगा थर्ड।
थोड़ा टाइम लगेगा, थोड़ा बड़ा वीडियो बनेगा तो बनने दो, लेकिन अच्छे से समझ लो। यहाँ पे आएगा थर्ड, इसका नाम क्या होगा, KLM। कितने इलेक्ट्रॉन्स होंगे, 18 इलेक्ट्रॉन्स। ऑर्बिट नंबर 3 है, मतलब कितने स्पेस होंगे अराउंड द न्यूक्लियस, यहाँ पे कितने होने चाहिए, 3 होने चाहिए। तो मैं एक बाहर से ड्रॉ कर रही हूँ। ओके, पहले अंदर वाले का नाम होगा 3s, सेकंड वाले का नाम होगा 3p, और जो सबसे बाहर वाला होगा वो क्या होगा, 3d। इसमें होते 2 इलेक्ट्रॉन, इसमें होते 6 इलेक्ट्रॉन फिक्स्ड है, इसमें होते 10 इलेक्ट्रॉन। अगर एडिशन करोगे तो 18 आ जाएगा। ओके, तो ये हो गए मेन ऑर्बिट, ये उनके बीच प्रेजेंट होने वाले ऑर्बिट। आगे में कितने होंगे, 4 होंगे। तो 4 वाला भी ड्रॉ कर लेते। दिख रहा है क्या, थोड़ा सा एडजस्ट कर लो तो दिखेगा यहाँ से। देखो यहाँ पे आ गया 4th वाला। ये आपके बुक में कहीं पे भी नहीं दिया है। n इज इक्वल टू क्या होगा, 4। ए हो गया KLMN। इसमें कितने इलेक्ट्रॉन्स होंगे, 32। यहाँ पे n इज इक्वल टू 4 है, मतलब कितने, ये 4 लेन वाला रास्ता होगा, ऐसे ही याद रखो। 4 लेन होने चाहिए। एक लेन में बाहर से ड्रॉ कर रहे हैं। ओके, तो जो सबसे इनर वाला होगा इसका नाम होगा 4s, इसका नाम होगा 4p, इसका नाम होगा 4d, इसका नाम होगा 4f। दिख रहा है, दिख नहीं रहा है, कहाँ पे लिखूं, यहीं पे लिख देती हूँ। ये हो गया 4s, दूसरी लाइन हो गई 4p, 4d और 4f। 2 + 6 + 8 + 10 कितना हो जाएगा, 32 इलेक्ट्रॉन्स। तो ऐसे क्या होते, ऑर्बिटल्स क्या होते, ऑर्बिट के अंदर क्या होते, प्रेजेंट होते। पहले में एक ही ऑर्बिटल होगा 1s, दूसरे में 2 होंगे 2s 2p, तीसरे में 3 होंगे 3s 3p 3b, चौथे में 4 होंगे 4s 4p 4d 4f। तो ऐसे क्या होंगे, ऑर्बिटल्स प्रेजेंट होते। तो चलो देखते हैं शेप्स ऑफ ऑर्बिटल। टोटल ऑर्बिटल कितने, 4 है। लास्ट लेक्चर में हमने ऑर्बिटल के बारे में बहुत बात की है, जो सिलेबस में नहीं था वो भी लिया था मैंने आपका, ताकि आप लोगों को अच्छे से ऑर्बिटल समझ में आए। ऑर्बिटल इज द स्पेस अराउंड न्यूक्लियस वेयर हायर प्रोबेबिलिटी ऑफ फाइंडिंग इलेक्ट्रॉन्स। ओके, तो ऑर्बिटल कितने होते मैंने आप लोगों को ड्रॉ करके भी दिखाए थे। तो होते S, P, D, F। इसमें से हमें इन तीनों के क्या करने, शेप देखने, ये हमारे सिलेबस में नहीं। तो चलो स्टार्ट करते पहले से। पहले हम देखेंगे शेप ऑफ एस ऑर्बिटल। ओके, तो चलो एस ऑर्बिटल के बारे में थोड़ी सी इंफॉर्मेशन कलेक्ट करते। कभी कभी एग्जाम में क्वेश्चन आता है, डिस्क्राइब द शेप ऑफ एस ऑर्बिटल, 2 मार्क के लिए। तो देखो पहला पॉइंट है, ईच प्रिंसिपल क्वांटम नंबर। प्रिंसिपल क्वांटम नंबर हम किसे कहते हैं, शेल को कहते हैं, जिसे एन से डिनोट किया जाता है। ओके, एनर्जी स्टेट नंबर और शेल नंबर क्या होता है, प्रिंसिपल क्वांटम नंबर। अगर न्यूक्लियस के लगातार फर्स्ट है तो उसे क्या कहेंगे, के। अगर सेकंड है तो एल, थर्ड है तो ऐसे बढ़ता जाता है 1 2 3 4। तो ये होता है प्रिंसिपल क्वांटम नंबर। हर प्रिंसिपल क्वांटम नंबर में क्या होगा, ओनली 1 एस ऑर्बिटल। मतलब पहला है तो पहले का होगा 1s नाम। अगर दूसरा का मेंबर है 2s 3s 4s, ऐसे क्या होगा, हर एक में एक एस ऑर्बिटल क्या होगा, प्रेजेंट होगा। मतलब जो एस ऑर्बिटल है वो पहले सेल से प्रेजेंट होता है, पी ऑर्बिटल सेकंड से स्टार्ट होगा। ओके, तो यहाँ पे एस ऑर्बिटल के लिए जो वैल्यूज होते हैं, एस ऑर्बिटल मतलब क्या है, ये ऑर्बिटल क्या होते हैं, एजिमुथल क्वांटम नंबर होते हैं। ओके, तो इनके लिए जो मैग्नेटिक क्वांटम नंबर होगा उसका वैल्यू क्या होगा, 0 होगा। ओके, और जो स्पिन क्वांटम नंबर होगा उसका एजिमुथल क्वांटम नंबर क्या होगा, उसके लिए 0 होगा, एल की वैल्यू 0 होगी। और ये जो होगा मैग्नेटिक क्वांटम नंबर, उसकी वैल्यू भी क्या होगी, 0 होगी। तो ये देखो यहाँ पे एक ही क्या बनता है इसका, ओरिएंटेशन। एस ऑर्बिटल मतलब अ सिंगल बॉक्स कंटेनिंग 2 इलेक्ट्रॉन, इसे क्या कहा जाता है, 1 टाइप ऑफ ओरिएंटेशन। एक ही टाइप का क्या होगा, ओरिएंटेशन। तो प्रोबेबिलिटी क्या है इलेक्ट्रॉन को फाइंड करने की, आइदर इलेक्ट्रॉन ये होगा या फिर ये होगा। ओके, तो इलेक्ट्रॉन क्या होगा, सेम होगा।
एक तो इस डायरेक्शन में होगा या एक तो एक, अगर 3 बॉक्स होते तो प्रोबेबिलिटी होती फाइंडिंग इलेक्ट्रॉन यहाँ पे प्रेजेंट है, यहाँ पे प्रेजेंट है या फिर यहाँ पे प्रेजेंट है, लेकिन एक ही बॉक्स होने की वजह से प्रोबेबिलिटी ऑफ फाइंडिंग इलेक्ट्रॉन इस क्या होगा, सेम होगा, इन सेम डायरेक्शन, एक ही डायरेक्शन में होगा। तो ये क्या होता है, इट इज स्पेरिकल इन द शेप। तो ये शेप में स्पेरिकल क्यों होगा, बिकॉज it has only on one orientation and probability of finding electron is same in all direction। तो ये कैसे होगा, जैसे बॉल होता है ना स्पेरिकल, वैसे होगा, बॉल जो होता है उसकी तरह, मतलब पूरा राउंडेड होगा ऐसा स्ट्रक्चर, और ये क्या होगा, उसका डायरेक्शन हम क्या है इससे फाइंड आउट नहीं कर पाएंगे। द वैल्यू ऑफ एन डिटरमाइन द साइज ऑफ एन ऑर्बिटल। जैसे एन की वैल्यू इंक्रीज होगी वैसे क्या होगी, साइज ऑर्बिटल की क्या होगी, इंक्रीज होगी। मतलब 1s का साइज छोटा होगा, उससे थोड़ा बड़ा 2s होगा, उससे थोड़ा बड़ा 3s होगा, उससे थोड़ा बड़ा 4s होगा। ऐसे एस एन के साथ क्या होगा, ऑर्बिटल का साइज क्या होगा, इंक्रीज होगा। विथ इंक्रीज इन द वैल्यू ऑफ एन द साइज ऑफ एस ऑर्बिटल इंक्रीजेस। वही बोला मैंने कि जैसे जैसे एन की वैल्यू इंक्रीज होगी ऑर्बिटल का साइज भी क्या होगा, इंक्रीज होगा। और ये क्या होता है, स्पेरिकल होता है शेप में। तो अगर हम ड्रॉ करना चाहे तो क्या होगा, अगर 1s में इसे कहो स्पेरिकल होगा, 3D स्ट्रक्चर क्या करो, इमेजिन करो, तो 2s क्या होगा, उससे थोड़ा बड़ा होगा, 3s क्या होगा, उससे थोड़ा बड़ा होगा, 4s क्या होगा, उससे थोड़ा बड़ा होगा, एंड सो ऑन। मतलब अगर मैं एक जगह पे ड्रॉ करना चाहूँ तो क्या होगा, सपोज दिस इज द न्यूक्लियस, अराउंड द न्यूक्लियस ये हो गया फर्स्ट, ये हो गया सेकंड एस ऑर्बिटल, ये हो गया थर्ड ऑर्बिटल, ये हो गया फोर्थ। ओके, सपोज एक्सिस भी ड्रॉ किए तो क्या होगा, ऐसे होगा। ओके, इसे नाम दिया मैंने 1s, इसे नाम दिया 2s, ये 3s और लास्ट वाला 4s। जैसे जैसे ये इंक्रीज होगा और यहाँ पे सेंट्रल पे क्या होगा, न्यूक्लियस प्रेजेंट होगा। तो 1s से 2s की साइज बड़ी होगी, 2s से 3s की साइज बड़ी होगी, 3s से 4s की साइज क्या होगी, बड़ी होगी। जैसे ही प्रिंसिपल क्वांटम नंबर इंक्रीज होगा एस ऑर्बिटल की साइज भी क्या होगी, इंक्रीज होगी। तो ये होगा शेप ऑफ एस ऑर्बिटल। इट इज स्पेरिकल इन शेप बिकॉज इट कंटेन ओनली वन ओरिएंटेशन एंड प्रोबेबिलिटी ऑफ फाइंडिंग इलेक्ट्रॉन इन ऑल डायरेक्शन इज सेम। किसी भी डायरेक्शन में जाओ सेम, क्योंकि ओरिएंटेशन एक ही है, एक तो क्लॉकवाइज हो सकता है या फिर एंटी क्लॉकवाइज हो सकता है, इसके अलावा और कोई भी चांस नहीं है, क्योंकि एक ही बॉक्स है। ओरिएंटेशन मतलब एक बॉक्स कंटेनिंग 2 इलेक्ट्रॉन्स। तो ये क्या होगा, शेप होगा एस ऑर्बिटल का। सेकंड हमें देखना है शेप ऑफ पी ऑर्बिटल। तो पी ऑर्बिटल कहाँ से स्टार्ट होगा, सेकंड और उसके आगे के सारे क्या होंगे, जो भी ऑर्बिटल होंगे उनमें पी क्या होगा, सारे शेल में क्या होगा, पी ऑर्बिटल प्रेजेंट होगा। मतलब पहले में प्रेजेंट ने कहाँ से स्टार्ट होगा, 2p 3p 4p ऐसे क्या होगा, स्टार्ट होगा। ओके, पी ऑर्बिटल के लिए एल की वैल्यू 0 होती है और एम एल की वैल्यू 3 होंगे, +1 0 एंड -1। तो ऐसे 3 होंगे, इसे हम कहेंगे पी एक्स, इसे कहेंगे पी वाई एंड इसे कहेंगे पी जेड। 3 ओरिएंटेशन होंगे 3 बॉक्स से। ईच ऑर्बिटल हैव 2 लोब्स, हर ऑर्बिटल के लिए 2 लोब्स होंगे। और शेप क्या होगा इसका, डम्बेल होगा। सब लोगों ने डम्बेल देखा होगा, तो डम्बेल शेप का होगा ये, दोनों साइड से ऐसे होगा लोब, ऐसे, इसे क्या कहा जाता है, डम्बेल शेप। यहाँ पे क्या होगा, न्यूक्लियस होगा। ओके, साइज एंड एनर्जी ऑफ पी ऑर्बिटल रिमेन्स सेम। मतलब सेल नंबर के हिसाब से यहाँ पे साइज और एनर्जी में कोई फर्क नहीं पड़ता है। ओके, तो चलो ये जो पी एक्स होगा, ये जो डम्बेल होगा एक्स एक्सिस पे लाइज होगा, डम्बेल ऑफ पी वाई लाइज ऑन वाई एक्सिस एंड डम्बेल ऑफ पी जेड लाइज ऑन जेड एक्सिस। तो यहाँ पे ये 3 डायमेंशनल स्ट्रक्चर होते हैं और ये अलग अलग एक्सिस पे क्या होंगे, लाइज होंगे। तो देखो शेप में आपके बुक में कैसा शेप दिया है। ओके, तो देखो पहला सपोज यहाँ पे 3 एक्सिस है, 3 डायमेंशनल के 3 एक्सिस होते, पता है ना। तो अगर मैंने यहाँ पे ऐसे ड्रॉ किया डम्बेल, तो इसे हम कहेंगे पी एक्स। जो ये 3 बॉक्स होते हैं ना ऐसे इलेक्ट्रॉन के,
इसे px कहेंगे, इसे py कहेंगे, इसे pz कहेंगे, पूरे को क्या कहेंगे, p ऑर्बिटल। ओके, दिख रहा है क्या अभी? ओके, दूसरा जो होगा x y z, तो इसका डंबल y एक्सिस पे लाइज है, तो ये हो गया py। ओके, तीसरा जो होगा, यहाँ पे मैं ड्रॉ कर रही हूँ, x y z, अगर ऐसा लाइज है तो इसे क्या कहेंगे हम, pz। ओके, अभी इन तीनों को अगर एक साथ कर दे हम तो कैसा दिखेगा, देखो, x y और z, तो ये बन गया p ऑर्बिटल। डंबल शेप होगा इसका, तीन ओरिएंटेशन होते हैं, ये हो गया p ऑर्बिटल, शेप ऑफ p ऑर्बिटल। आपके बुक में सिर्फ ये तीन दिए, ऐसा नहीं दिया है, तो तीनों को अगर एक साथ कर देंगे हम तो ये भी फिर ऐसा दिखेगा। ओके, तो देखो अभी यहाँ पे ये है s ऑर्बिटल। s ऑर्बिटल क्या होते हैं, स्पेरिकल होते हैं, ऐसे देखो बॉल जैसे दिखेगा 3 डायमेंशनल स्ट्रक्चर में। s ऑर्बिटल ऐसे होगा और तीनों साइड से क्या होगा, बॉल जैसा सेम होगा, राउंडेड, जैसे कि अर्थ है वैसे। सिर्फ क्या होगा, जैसे जैसे नंबर चेंज होगा, शेल का नंबर या फिर क्वांटम नंबर, प्रिंसिपल क्वांटम नंबर, उसकी साइज़ क्या होगी, इंक्रीज होगी। अब ये देखो p ऑर्बिटल है, डम्बल, तो ये क्या है, px ऑर्बिटल है, लाइज ऑन x एक्सिस, इसका डम्बल x एक्सिस पे लाइज है। ये py इसका y एक्सिस पे लाइज है। ये pz है, इसका क्या होगा, y एक्सिस पे लाइज है। तीनों को एक साथ कर दोगे तो क्या बन जाएगा, ये p ऑर्बिटल बन जाएगा। तो देखो अभी हमें एनर्जीज या सीक्वेंस देखना है ऑर्बिटल का, इलेक्ट्रॉन कैसे एंटर होंगे। तो इसके लिए मैं एक डायग्राम ड्रॉ कर रही हूँ यहाँ पे। सपोज जो हम ऐसे दिखाते हैं, पहला ऑर्बिट, दूसरा ऑर्बिट, तीसरा ऑर्बिट, उसकी जगह पे मैं स्ट्रेट लाइन ड्रॉ कर रही हूँ, ऐसे समझ लो। यहाँ पे न्यूक्लियस है, ये हो गया n = 1, इसमें एक ही होता है प्रेजेंट, उसका नाम क्या होता है, 1s। ओके, इसका नाम क्या होगा, k शेल। सपोज ये दूसरा आ गया, इसमें कितने प्रेजेंट होते, 2 होते, पहले का नाम होगा 2s, दूसरे का नाम होगा 2p, इसकी n की वैल्यू कितनी होगी, 2, इसे हम क्या कहते हैं, l। ओके, इसे स्पेस हो गया अराउंड द न्यूक्लियस। तीसरा हो गया वापस, इसमें कितने होंगे प्रेजेंट, इसमें 3 होंगे, थ्री एस, 3p, 3d, n की वैल्यू होगी 3, KL M। ओके, उसके बाद होगा फोर्थ, n = 4, n होगा ये, इसके वैल्यू कितने होंगे, 4, लेकिन यहाँ पे देखो, यहाँ पे एक ओवरलैप आएगा, 2, 3, 4, ये हो गया 4s, 4p, 4d, 4f। ओके, दिख रहा है ना। ओके, देखो अभी क्या हो रहा है, यहाँ पे न्यूक्लियस है, इलेक्ट्रॉन्स जब एंटर होंगे तो एंटरिंग का सीक्वेंस ये रहेगा, ये अकॉर्डिंग टू इंक्रीजिंग एनर्जी। तो सबसे पहले 1s ऑर्बिटल फिल होगा, फिर 2s ऑर्बिटल फिल होगा, फिर 2p होगा, फिर 3s होगा, फिर 3p होगा, फिर 4s होगा। मैंने अभी आप लोगों को जो दिखाया था, या आप एक बार फिर 49 पेज नंबर की आपकी डायग्राम देख लो। 4s की एनर्जी 3d से कम है, इसलिए वो न्यूक्लियस के क्लोजर रहेगा। और बोहर ने क्या कहा था, बोहर के अकॉर्डिंग जो भी ऑर्बिटल की एनर्जी कम होती है वो न्यूक्लियस से क्लोजर होता है। अभी हमने एनर्जी निकाली, इसकी कम थी, इसकी 4 थी, इसकी 5 थी, तो ये न्यूक्लियस के क्लोजर रहेगा, इसलिए ओवरलैप करके ये नीचे आएगा और ये
ऊपर चला जाएगा। देन व्हाट इज़ द सीक्वेंस ऑफ एंटरिंग इलेक्ट्रॉन इनटू द ऑर्बिटल। तो सबसे पहले यहाँ पे फिल होगा 1s ऑर्बिटल, फिर भी इलेक्ट्रॉन अगर बचते तो कहाँ चले जाएंगे, 2s में चले जाएंगे। 2s फिल होने के बाद कहाँ पे जाएंगे, 2p में जाएंगे। 2p फिल होने के बाद कहाँ पे जाएंगे, 3s में जाएंगे। 3s फिल होने के बाद कहाँ पे जाएंगे, 3p में जाएंगे। फिर कहाँ जाएंगे, 4s में अगर रिमेनिंग है तो। उसके बाद आएगा 3d, उसके बाद आएगा 4p एंड सो ऑन। तो ये है सीक्वेंस ऑफ एंटरिंग इलेक्ट्रॉन इन डिफरेंट ऑर्बिटल, और ऐसे डिस्ट्रीब्यूशन को हम कहते हैं इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन। तो ये अकॉर्डिंग टू क्या है, उनके एनर्जी के हिसाब से होगा। ओके, तो ये होगा बाय द n+l रूल इंक्रीजिंग ऑर्डर ऑफ एनर्जी ऑफ ऑर्बिटल इज लाइक दिस एंड द सीक्वेंस ऑफ एंटरिंग इलेक्ट्रॉन लाइक दिस। तो इसे सबसे पहले एक्सप्लेन किया था या प्रपोज किया था बाय द एक रूल था, अबाउज इज द जर्मन वर्ड मीनिंग बिल्डिंग अप। एक जर्मन वर्ड है वो, उसका मीनिंग क्या है, बिल्डिंग अप। ये कोई साइंटिस्ट का नाम नहीं है, इसका जर्मन लैंग्वेज में इसको बिल्डिंग अप कहा जाता है, और इससे हमें पता चलता है कि इलेक्ट्रॉन्स कैसे एंटर। नेक्स्ट है हुंड्स रूल ऑफ मैक्सिमम मल्टीप्लिसिटी। इस पर भी हमेशा क्वेश्चन आता है फॉर 2 मार्क। स्टेट द हुंड्स रूल फॉर मैक्सिमम मल्टीप्लिसिटी विथ सुटेबल एग्जाम्पल, या कभी कभी ऐसे भी क्वेश्चन होता है स्टेट एंड एक्सप्लेन हुंड्स रूल, 2 मार्क के लिए आता है। तो जो स्टेटमेंट होते हैं वो आपको एज इट इज़ लिखने हैं। तो क्या है इस रूल के हिसाब से, पेयरिंग ऑफ इलेक्ट्रॉन इन ऑर्बिटल, मतलब अगर आपके पास ऐसा कोई ऑर्बिटल प्रेजेंट है जिसमें एक से ज़्यादा क्या होंगे, मेंबर्स प्रेजेंट होंगे, जैसे p ऑर्बिटल है सपोज। ओके, तो क्या होगा, सपोज आपके पास है यहाँ पे 2p4 इलेक्ट्रॉन्स है उसके पास सपोज, जैसे कि कार्बन में होता है। तो अगर ऐसी कंडीशन है तो क्या करना है आपको, इलेक्ट्रॉन्स एंटर करते हैं, पहले समझ लो, इलेक्ट्रॉन्स जब एंटर करोगे तो आपको हर ऑर्बिटल में क्या करना है, पहले एक इलेक्ट्रॉन डालना है, 1 2 3, और उसके बाद क्या करनी है, पेयरिंग करनी है। मतलब आप ऐसे नहीं कर सकते, सपोज 4 इलेक्ट्रॉन्स इसके पास, तो आप ऐसे नहीं लिख सकते कि पहले 2 बॉक्स पूरे भर दिए और एक खुला छोड़ दिया। नो, दिस इज़ रॉन्ग प्रैक्टिस। एक्चुअल प्रैक्टिस क्या होगी, दिस वन, कि हर ऑर्बिटल में एक एक इलेक्ट्रॉन लिखो, फिर भी इलेक्ट्रॉन अगर बचते हैं तो पहले से क्या करना है, पेयरिंग करना है। ओके, तो इसे क्या कहा जाता है, हुंड्स रूल कहा जाता है। चलो स्टेटमेंट देखते हैं। पेयरिंग ऑफ इलेक्ट्रॉन, ये जो पेयरिंग हो रहा है इन ऑर्बिटल बिलोंगिंग टू सेम सबसेल, ये सेम सबसेल के ऑर्बिटल, ऑर्बिटल का मीनिंग यहाँ पे बॉक्स है, इसे समझ लो। डज नॉट ऑकर अनलेस, ये हो नहीं सकता कब तक, ईच ऑर्बिटल बिलोंगिंग टू द सेम सबसेल, हर सेम सबसेल का जो हर ऑर्बिटल है हैज़ गॉट 1 इलेक्ट्रॉन ईच। जब तक ये पूरा नहीं भरता आप पेयरिंग नहीं कर सकते, इसका मीनिंग। एक एग्जाम्पल हो गया, और एक एग्जाम्पल देखते हैं। सपोज आपके पास डी ऑर्बिटल है, जैसे कि 3d आपके पास है 8 इलेक्ट्रॉन्स है। ओके, इसमें कितने होते हैं बॉक्स, 5 होते हैं, 1 2 3 4 5। अभी 8 इलेक्ट्रॉन्स जब आपको एंटर करने इसमें, तो आप ऑलवेज कैसे एंटर करोगे, 1 2 3 4 5, ओके, 6 7 8, ऐसे पेयरिंग करनी। ये है हुंड्स रूल। ना कि आप ऐसा कर सकते हो, आपने अगर ऐसा कर दिया तो वो रॉन्ग हो जाएगा, और आप बच्चे वैसा ही करते 1 2 3 4 5 6 7 8। नो, दिस इज़ रॉन्ग, दिस इज़ राइट वे टू। कभी कभी हो सकता है कि आपके ये जो ऑर्बिटल है इसमें 4 इलेक्ट्रॉन हो, 3d 4, तब आपको क्या करना है, तब भी आपको सारे बॉक्स ड्रॉ करने, 5 का सेट होता है तो 5 का सेट ही ड्रॉ करोगे। कितने इलेक्ट्रॉन है इसके पास, 4, 1 2 3 4। ऐसे नहीं करना है, कुछ बच्चे ऐसे भी कर देते, यहाँ पे 2 लिख देंगे, यहाँ पे 2 लिख देंगे। नो, दिस इज रॉन्ग। कुछ बच्चों को ऐसे भी लगता है कि 5 ड्रॉ करने की कोई ज़रूरत नहीं, 2 में बैठ जाएंगे। नो, दिस इज रॉन्ग। अगर 5 का सेट है तो 5 का सेट ही ड्रॉ करोगे,
हर बॉक्स में एक इलेक्ट्रॉन जाएगा और क्या करोगे फिर पहले से, अगर बचते तो पहले से क्या करोगे पेयरिंग, नहीं बचते तो वैसे ही छोड़ देना है। इसे कहेंगे हम हुंड्स रूल। तो हुंड्स रूल अच्छे से समझ लो। हुंड्स रूल क्या है? पेयरिंग ऑफ इलेक्ट्रॉन, पेयरिंग कब तक नहीं करनी है, जब तक क्या है कि जो सेम सब सेल का है ऑर्बिटल कंप्लीटली फिल्ड नहीं। सम सेल का मतलब जो जॉइंट बॉक्स होते हैं, अगर पी का है तो 3 बॉक्स होंगे, अगर डी का है तो 5 होंगे, अगर एफ का है तो एफ तक हमें जाना भी नहीं है, एफ का है तो 7 होंगे। तो ये जो जॉइंट बॉक्स है, ये जॉइंट बॉक्स में जब तक एक एक इलेक्ट्रॉन आप नहीं डालते तब तक आपको पेयरिंग नहीं करनी। ऐसा लिखना या ऐसा लिखना गलत लिखना है। एक्चुअल वे क्या होगा? दिस वे। अगर ऐसा है 3d7 तो क्या करोगे? 5 का सेट ड्रॉ करोगे। कितने 7 इलेक्ट्रॉन? 1 2 3 4 5 6 7। ऐसे आप लोग क्या करो, जब इलेक्ट्रॉनिक कन्फिग्रेशन लिखने की प्रैक्टिस करोगे तब जब इलेक्ट्रॉन्स एंटर करोगे बॉक्स में तो ऐसे ही करना है, नंबर देखना है, एक एक ऐड करना है, फिर पेयरिंग करनी है। ओके, तो इसे हम कहेंगे हुंड्स रूल और ये इसका एग्जाम्पल है।